हाय गुड मॉर्निंग। ये एक छोटा सा वीडियो रैप है कि बाज़ार में जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि गैप अप हुआ और गैप अप के बाद बाज़ार में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मेरी एडवाइस ये है जो मैंने किया, इवन मैंने अभी निफ्टी की मॉर्निंग में 21,000 21,000 शायद 800 की कॉल ली थी 130 के आसपास, और उस पर मैं एग्जिट हो गया था। दोबारा मैंने अभी निफ्टी की कॉल बाय करी है 21,850 की 135 136 रुपये के आसपास। और ओवरऑल अगर मैं बाजार के टेक्सचर की बात करूं तो बाजार में आज जो मोमेंटम दिख रहा है और वो अपने लाइफ टाइम हाई के पास होल्ड कर रहा है, उसका मतलब ये होता है कि बाजार में स्ट्रेंथ है। क्योंकि अभी तक आईटी ने अंडर परफॉर्म किया था। अगर आईटी के लार्ज के कैप के रिजल्ट इस हिसाब से आए हैं, जो कि हमें ये था कि पहले रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। रिजल्ट का मतलब यहाँ ये समझाने का हुआ कि हमें उम्मीद थी कि इस बच्चे को पता नहीं पास भी होगा, 33% भी आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर वो बच्चा 60 से 70% ले आता है या 50% भी ले आता है, दैट मीन्स हम सोचते हैं वाह क्या परफॉर्मेंस है। तो आई थिंक सो इस हिसाब से आपको आईटी पे भी नज़र रखनी चाहिए। हमारे पास इन्फी की पोजीशन ओपन है तो उसमें 10 से 11% का रिटर्न आ रहा है। हो सकता है मैं उसके लिए बायस हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रिलायंस का मंथली चार्ट देखते हैं तो मंथली में उसने 2300 से 2700 की एक रेंज को ब्रेकआउट किया है और वो उससे ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर रिलायंस और आईटी परफॉर्म करेंगे तो पहली चीज़ तो ये कि आईटी में हो सकता है आपको फ्रेश लाइफ टाइम हाई देखने को मिले जल्दी। क्योंकि ये अगर एक बड़े प्लेयर के रिजल्ट से ये पता लगता है कि छोटे जो प्लेयर्स हैं उनका भी रिजल्ट साइडवेज से मतलब इतना बुरा नहीं रहने वाला। क्योंकि आईटी में प्रॉब्लम क्या थी कि हमें ये था कि बिल्कुल भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इन द सेंस कि हम कि फेल हो जाएंगे, बट हम एक ग्रेड के हिसाब से पास हो गए। और जो हमारी ओवरऑल कमेंट्री है वो भी एक जो नेगेटिव हम सोच रहे थे उससे पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर हम बाजार का सेंटीमेंट देखें तो आई थिंक सो कि बाजार में आपको लॉन्ग पोजीशन कैरी करनी चाहिए और हो सकता है कि आपको बाजार में अब जल्दी नए हाई देखने को मिले। और अभी वो कॉल मेरे बात करते करते 148 की हो गई है दोबारा। होपफुली अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है तभी आप ट्रेड करें, अदरवाइज किसी के कहने पे ट्रेड ना करें। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप किसी को सुनते हैं तो उसके पीछे का एक रीज़न होना चाहिए। जैसे आज जो ट्रेड था लेने का मॉर्निंग में, बाजार अगर आप देखें तो वैल्यू और रेंज के ऊपर खुला। वैल्यू और रेंज का मतलब पिवट थ्योरी से होता है, उसके ऊपर खुला और प्रीवियस डे का हाई के आसपास, मतलब आप ऊपर गए वर्टिकल नीचे आया और पहले 5 मिनट का लो नहीं टूटा और वहां पे उसने साइडवेज करना शुरू कर दिया। जो 3-4 बारें बनी वहां पे, उसका जैसे हाई ब्रेक हुआ मैंने वहां पे बाय किया। दैट इज द रीजन कि मैंने निफ्टी को बाय किया। क्योंकि अगर आप आईटी में 4 से 5% ऊपर है, रिलायंस आपका पॉजिटिव है, बैंक आपका ठीक है, तो आप नीचे नहीं जा सकते। हो सकता है आप ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर ही जाएंगे। तो ये मेरा व्यू है बाजार में कि बाजार में बाय करना चाहिए। और अब जो बात करते हैं बाय ऑन डिप करना चाहिए, तो डिप आपके लिए सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल मतलब क्या, डिप का मतलब क्या होता है? डिप का मतलब कि आपने एक रूल बनाया डिप यहां तक आएगी तो मुझे बाय करना है। जैसे अगर आज आप चार्ट देखें निफ्टी का तो आपका 21,800 क्या अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है। तो 21,800 21,775 के आसपास आपको दोबारा बाय के लिए ट्रेड ढूंढना चाहिए। दैट इज इट फॉर नाउ। अगर कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली आपको उसमें अपडेट करूंगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।